क्या आप भी अपने बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए और एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी के लिए एजुकेशन दे रहे हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखकर शायद आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाए। तो आज की वीडियो का टाइटल है हाउ स्कूल्स आर रूइनिंग आवर लाइफ। हमारे इंडिया में एक चेन बनी हुई है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, पढ़ लिख कर डिग्री डिप्लोमा लो, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ो और नौकरी करते रहो। पहले तो सिर्फ स्कूल कॉलेज जाकर घर आ जाते थे, अब सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, रात में सो जाओ, फिर उठो, नौकरी पर जाओ, रात में सो जाओ। बस इसी तरह से जिंदगी काटते रहो। इस चैन में फंसे हुए लोग कुछ अलग यूनिक अपना खुद स्टार्टअप करने की सोच ही नहीं पाते। जानते हो क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा स्कूल, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ जो एजुकेशन बच्चों को मिलती है वो एक्चुअली टूटी हुई है। क्लास का मतलब ये होता है रटो, टेस्ट दो, पास हो और फिर उसी चीज़ को रिपीट करो। पूरी दुनिया इतने सालों में इतनी बदल चुकी है कि हमारे पापा के पापा मतलब दादाजी को ये लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसे सालों पहले था सेम वैसा ही है। क्रिएटिविटी आइडियाज़ हमारे देश में मर रही हैं। स्कूल में बच्चों को मैन्युफैक्चर किया जाता है एक रोबोटिक सिस्टम से। स्कूल में क्या होता है? टाइम पर स्कूल जाओ, फर्स्ट बेल पर ये पढ़ो, सेकंड बेल पर ये पढ़ो, थर्ड पर ये काम करो, इसी तरह बाकी काम एक रोबोट की तरह करो। सही शब्दों में कहूँ तो एक्चुअली स्कूल बच्चों के क्रिएटिविटी को मार डालता है। स्कूल ये नहीं मानता कि हर एक बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। हर एक बच्चे में एक ऐसा काम जरूर होता है जो उससे अच्छा कोई और नहीं कर सकता, और इसी को टैलेंट कहते हैं। जैसे कोई एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा सकता, तो एक स्टूडेंट 8 से 10 सब्जेक्ट्स कैसे संभाल सकता है? पता नहीं क्यों ये बात हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझ में नहीं आती। ये सब छोड़ो, बवाल तो तब होता है जब बच्चा किसी सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स लेकर आता है या फिर फेल हो जाता है। पेरेंट्स को पीटीएम में बुलाया जाता है और आगे क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर वही बच्चा पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, क्रिकेट या किसी और चीज में अच्छा हो तो पेरेंट्स को शायद ही कोई चिंता हो, शायद उस पर ध्यान ही नहीं देते और उसे कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। पेरेंट्स को ये क्यों नहीं दिखता कि पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग या स्पोर्ट्स भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है लाइफ जीने के लिए? लेकिन इस पर ध्यान कौन देता है? जिसके पेरेंट्स या बच्चा खुद ध्यान दिया है उसके रिजल्ट आपके सामने है। महेंद्र सिंह धोनी पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट क्रिकेट में था और इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और आज देखो ये किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी जिन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, आज वो भारत के सबसे अमीर इंसान हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो किया जो इन्हें पसंद था। इनके अलावा मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, बिल गेट्स, इलोन मस्क, जेफ बेजोस, और ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। अब मैं आपको अपनी ही कहानी बता देता हूँ। 12th में हमारे एक मैथ्स टीचर हुआ करते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाया करते थे। सर ने बोर्ड एग्जाम से पहले मुझ जैसे कई और कमजोर स्टूडेंट्स को मैथ्स में चैप्टर्स है ना, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर थ्योरी और एक और चैप्टर है ना ग्राफ वाला, उसे भी इतना जोरों शोरों से रटाया कि हम लोग भी अच्छे नंबरों से पास हो गए। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे उन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को रियल लाइफ में कहाँ यूज करूँ। उन्होंने इतना जोर हम पे इसलिए दिया क्योंकि वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी तक उनके सब्जेक्ट मैथ्स में उन्होंने जिस भी कक्षा को पढ़ाया है उस कक्षा का रिजल्ट 100% पास ही आया है। लेकिन इस मैथ्स के चक्कर में मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स पीछे छूट गए। तो मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये था कि सभी स्कूल टीचर अपने 100% पास रिजल्ट के पीछे भागते हैं और साथ में बच्चे को भगाते हैं। चलो मान भी लें कि किसी एक टीचर को ये बात समझ में आ गई, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसको भी एजुकेशन सिस्टम को जवाब देना पड़ता है। अगर उसके क्लास में कोई बच्चा सब्जेक्ट्स में फेल हो गया तो उस टीचर की क्लास लग जाती है, उसकी अपने सीनियर के सामने इमेज खराब हो जाती है। इसलिए वो अपनी इमेज को बचाने के लिए पूरी क्लास को अपने सब्जेक्ट्स का घोल जोरों शोरों से पिलाता है,
चाहे किसी बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो या नहीं। और सेम इसी प्रकार से सारे टीचर्स करते हैं। लोग कहते हैं हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका है। जो ऐसा सोचते हैं जरा सोचो, ये जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है 200 साल से भी ज़्यादा पुराना, ये अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। अंग्रेज चाहते थे कि हम इंडियंस ऐसी चीज़ सीखें जिनसे सिर्फ ब्रिटिश सरकार को ही फ़ायदा हो, इंडियंस काम सीखें और हमारे अंडर ही काम करें। सेम इसी तरह से स्कूल में 95% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोच के पढ़ते हैं कि उन्हें भी एक अच्छी जॉब करनी है, और कई लोगों को इसी अच्छी जॉब को लेने के चक्कर में उनके सर के बाल उड़ जाते हैं, तब भी उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। फिर वो कोई नॉर्मल जॉब पकड़ लेते हैं। जॉब के चक्कर में जिस फील्ड में उनका टैलेंट था वो उसे भी भूल जाते हैं और वे फिर उसी चेन में बंधे रह जाते हैं। सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, रात में सो जाओ। तो ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस देखना आजकल के लोगों के लिए जरूरी है।